अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। तहरीक लब्बैक का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है और इसी तरह DPO हरिपुर का भी मौक़िफ़ सामने आ गया है। मिलादुन्नबी के जुलूस के हवाले से जो एतवार को 16 अक्टूबर को तहरीक लब्बैक ने मिलादुन्नबी की एक रैली निकाली और उसके अंदर तहरीक लब्बैक के सरबराह और उनकी शूरा जो है वो शरीक थे। और फिर जिस तरह से शेलिंग की गई है और जिस तरह से फायरिंग की गई, जिस तरह से एकदम से जो है उन पर फायरिंग की गई, क्या ये ज़ेब देता है इंतज़ामिया हरिपुर को और इसका जो है कौन जवाब देगा? क्या पाकिस्तान में कोई जंगल का कानून है? क्या पाकिस्तान के अंदर जो है अनारकी है? क्या पाकिस्तान बनाना मुल्क है कि इस तरह से कोई अगर एहतजाज अपना करता है, जुलूस निकालता है, क्या पहले ही स्टेप में जो है आप फायरिंग करेंगे और लोगों को मार देंगे और फिर उनका कोई ना तहकीकात होंगी? इस वजह से जो है थोड़ी सी तफसीली बात करेंगे। तहरीक लब्बैक का भी मौक़िफ़ आपके सामने लेकर आएंगे और इसी तरह DPO हरिपुर का भी, DCO का भी मौक़िफ़ लेकर आएंगे। और फिर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी जो है हंगामी इजलास के बाद उलमा अहले सुन्नत के उन्होंने जो है मीडिया को अपना बयान जारी किया है। उन्होंने क्या कहा, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक को जिस तरह से कौमी धारे में आने से रोका जा रहा है, जिस तरह से उनको कौमी सियासत करने से रोका जा रहा है, तो समझ नहीं आ रही है कि हमारे मुक़्तदर इदारे हों, चाहे हमारे ये पार्टियाँ, सियासी पार्टियाँ हों, चाहे फिर कौम परस्त पार्टियाँ हों, क्या वजह है कि तमाम सारी पार्टियाँ जो है इस वक्त तहरीक लब्बैक के पीछे और फिर मीडिया, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी उनका दम छल्ला बना हुआ है। और तहरीक लब्बैक को एक ऐसी पार्टी जो है वो शो की जा रही है कि ये छूतों की अछूत पार्टी हो। तो इस हवाले से जो है अब पूरा एक डिटेल से जो है मैं अपना तज्जिया भी दूंगा। आपने जो है मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। और अब आपसे मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करता हूं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुंच सके। हम बात करते हैं तहरीक लब्बैक के एहतजाज के हवाले से। कहा जाता है कि भी 1997 के अंदर एक मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे के तहत कोई भी यानी हवेलियां के अंदर जो है जुलूस अपना शहर के अंदर नहीं लेकर जा सकता है। ये मुआहदा किया अमन व अमान के हवाले से इंतज़ामिया हरिपुर ने ये मुआहदा किया था। और फिर कहते हैं कि भाई यानी सिपाही सहाबा के सरबराह ने पिछले साल जो है इस के हवाले से रैली निकाली और जो मुआहदा हुआ था उसको तोड़ दिया था। तो अब जो है तहरीक लब्बैक ने ईद मिलादुन्नबी पर जो है आप सारे वो समझते हैं, आपको पता है कि हालात व वाक़यात क्या है। उन्होंने रैली को जो है हवेलियां लेकर जाने की कोशिश की और वहां पर उन पर शेलिंग की गई, फिर उन पर FIR भी काट दी गई और उनके कारकुनान को अरेस्ट भी कर लिया गया। और फिर इसके बाद मुफ्ती उमर अजहरी साहब जो है रुकने शूरा हैं और उनका ताल्लुक़ भी एबटाबाद हज़ारा से ही है। उन्होंने जो है एक वीडियो पैगाम जारी किया मीडिया के हवाले से भी और उन्होंने ये कहा कि ये सब जो है उनके साथ ज़्यादती की गई है, उनके साथ जुल्म किया गया है। और अगर हमें उन्होंने एक दिन जो है ईद मिलादुन्नबी से पहले जो है मीडिया को एक बयान जारी किया था, अपने वीडियो जारी की थी और उन्होंने ये कहा था कि अगर हमें जुलूस हवेलियां लेकर ना यानी इजाज़त ना दी गई तो फिर तहरीक लब्बैक के सरबराह और उनकी शूरा जो है वो आएगी और यहाँ एहतजाज भी करेंगे और एक जुलूस की क़यादत भी करेंगे तहरीक लब्बैक के सरबराह। और फिर आप ये देखें कि तहरीक लब्बैक के सरबराह जब ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे और वो एतवार वाले दिन जो है अपनी रैली को लेकर पहुँचे। एक मैं ये समझता हूँ कि इस रैली को जो है कुछ दिन आगे किया जा सकता था, 1-2 दिन आगे
किया जा सकता था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक अहम इवेंट भी था ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। तो इस एहतजाज को जो है 2-3 दिन, 1-2 दिन आगे लेकर जाया जा सकता था, एक अच्छी हिकमत अमली बन सकती थी, क्योंकि उस दिन जो है मीडिया का फोकस जो है इसके ऊपर था, ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर था, और पूरा फोकस मीडिया ने किया हुआ था। अपोजिशन का भी, हुकूमत का भी, जो मुल्क के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हुए 11 सीटों पर फोकस था। लेकिन तहरीके लब्बैक ने जो ये तारीख चुनी है 16 अक्टूबर की, तो इस हवाले से उनको आइंदा में ये यानी एक राय है, मशवरा है, मेरी एक एडवाइस है कि उनको जो है इस तरह की तारीख़ों का जो है पहले अब ख्याल भी वो करना चाहिए, तो ताकि जो है यानी जो एक फोकस था मीडिया का वो फोकस नहीं हो सका तहरीक लब्बैक पर। तो फिर रैली जो है वहाँ पर पहुँची है, वहाँ पर हज़ारों लोग रैली के अंदर शामिल थे, और फिर आओ देखा ना ताओ देखा इंतज़ामिया ने, और उन्होंने स्टेट फायर जो है वो किए हैं। और अब तक की इतलात के मुताबिक के 3 अफराद कन्फर्म है, चौथे के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो भी यानी वो शहीद हो गए हैं। तो 3 की अभी तक इतलात है कि वो कन्फर्म है, चौथे की अभी मैं कन्फर्म वो करने की पोजीशन में नहीं हूँ। तो फिर जो है अंधाधुंध जो है वो फायरिंग की जाती है, शेलिंग की जाती है, और फिर तहरीक लब्बैक अपना जो एहतजाज था, अपना उनका वो जलसा जो रैली थी उसको वो ख़त्म करने का ऐलान करते हैं, दुआ करते हैं, और वापसी का रास्ता वो लेते हैं। तो वापस जब वो आते हैं तो फिर उन पर फायरिंग, शाइलिंग सब कुछ वो किया जाता है, और इस फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जो है लुकमाए अजल बनते हैं, वो शहीद होते हैं। और फिर तहरीक के लब्बैक के कारकुनान पर जो है FIR काट दी जाती है 780A के तहत, और दहशत व गर्दी के कानून को पाकिस्तान में इस पुलिस ने, इंतज़ामिया ने सियासी इस्तेमाल करके इसको मजाक बना दिया है, इसकी अहमियत को ख़त्म ये कर दिया है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से जो है अपने फ़ैसले दे चुकी हैं, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान का दस्तूर ही निराला है, पाकिस्तान का निज़ाम ही जो है एक अलग ही उनकी वो है कि अब एपका का जो है, एका का ये जो कानून है यानी सोशल मीडिया के हवाले से हाई कोर्ट इसको ख़त्म ये कर चुकी है, और अब जो है देखें इस कानून के तहत FIR काट दी जाती हैं, लोगों को घरों से उठा लिया जाता है। तो ये अब दहशत गर्दी का जो कानून है पाकिस्तान के अंदर, ये तो फिट होना चाहिए था दहशत गर्दों के ऊपर, लेकिन ये फिट हो रहा है। जो एहतजाज कर रहे हैं, जो अपने हकूक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं, अपने हक़ के लिए अवाम एहतजाज कर रही है, उनके ऊपर जो है FIR वो काट दी जाती है। तो ये अब वो सूरत हाल है। पहले आते हैं हम DPO हरिपुर का मौक़िफ़ जो है, उनका मौक़िफ़ ये है कि हमने यहाँ पर बैन किया हुआ है और पाबंदी लगाई हुई है, यहाँ पर फ़िरका वारियत के हवाले से जो है वो ख़तरात हैं, और इस हवाले से, और उन्होंने तहरीक लब्बैक को इसकी इजाज़त नहीं दी थी कि वो यहाँ पर एहतजाज करे, रैली ये करे। दूसरी तरफ जो है तहरीक लब्बैक के सरबराह ने जो हक़ाइक़ बयान किए हैं, और जिस तरह से उन्होंने ये कहा है कि जब हम वापस आ रहे थे, जब रास्ता बंद ये कर दिया ये गया था, तो हमने ऐलान किया कि हम वापस जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम वहाँ से 3 किलोमीटर यानी जो ममनुआ इलाका यानी हरिपुर, DPO हरिपुर ने डिक्लेयर किया हुआ था ममनुआ इलाके को, और वहाँ से उन्होंने कहा कि 3 किलोमीटर हम दूर थे, तहरीक लब्बैक के सरबराह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और फिर उन्होंने कहा कि जब हमने हालात देखे और हमने देखा कि हमें जो है फ़िरका वारियत के अंदर धकेलने की कोशिश की वो जा रही है, और वहाँ पर FC और इसी तरह रेंजर्स और आर्मी के दस्ते, पुलिस, और एक ऐसा माहौल वहाँ पर वो बना कि जंग की सी वो सूरत हाल हो। तो अहले सुन्नत हमेशा से पुरअमन है। तो फिर तहरीक लब्बैक के सरबराह ने ये फ़ैसला किया कि हम वापस जाते हैं, और फिर तहरीक लब्बैक के सरबराह ने जो है ये इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस पर, इंतज़ामिया पर, इदारों पर, कि जब वो वापस आ रहे थे तो उन पर जो है ये फायरिंग की गई है,
उन पर जो है शदीद फायरिंग शैलिंग की गई, जिसके नतीजे में तहरीक लब्बैक के 3 कारकुनान जो है वो कन्फर्म है कि वो शहीद हो गए। तो ये सूरत हाल है, और फिर अब ना इसकी कोई तहकीकात हो रही है और इस पर एक खामोशी सी है, और कोई भी इदारा जो है इस पर अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करना चाहता है, चाहे पुलिस हो, चाहे एफसी हो, चाहे हमारे मुक़्तदर इदारे हों, कोई भी इस सूरत हाल में अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करना चाहता है। तो ये जो 3 लोग जो है वो शहीद हुए हैं, तो इनका हिसाब कौन देगा? इनको जो है मारने वाले वो दरिंदे, चाहे वो पुलिस के अंदर हैं, चाहे कोई भी है, जो उनको आर्डर देने वाले हैं कि आप जो है यानी उन पर जो है वो फायरिंग ये कर दें, यानी एहतजाज रोकने के इंतज़ामिया के पास और बहुत सारे वो तरीके हैं ये फायरिंग का। तो ये तो कोई आखिरी स्टेज है, और इससे भी जो है मसाइल हल नहीं होते हैं। आप लाठीचार्ज ये कर सकते हैं, आप पानी के वो कैनन जो है वो इस्तेमाल ये कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे वो तरीके हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक के हवाले से हम देख रहे हैं कि जब भी कोई तहरीक लब्बैक एहतजाज करती है तो गोलियों की बौछार कर दी जाती है। तो ये सूरत हाल है, और तहरीक लब्बैक को दीवार से भगाने की जो है यानी कोशिश किया, उनको दीवार में चुन दिया गया है। बहरहाल मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ, उनके कारकुनान की हिम्मत को दाद देता हूँ कि उन्होंने जो है इस सूरत हाल में भी जो है अपने आप को ज़िंदा रखा हुआ है, और इस सूरत हाल से ही इंतज़ामिया, ये सियासी पार्टियाँ हों, चाहे वो अपोजिशन की हों, चाहे हुकूमत की हों, चाहे हमारे मुक़्तदर इदारे हों, वो जो है एक खौफ का शिकार हैं कि ये हकीकी लोग हैं पाकिस्तान के, ये अहले सुन्नत के वो लोग हैं जिन्होंने कैद आज़म के साथ मिलकर इनके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान ये बनाया, और यही हकीकी चेहरा है पाकिस्तान का, सूफिया का, पुरामन का। और उन पर जो है इस तरह का ये तशद्दुद किया जाना, और उन पर जब भी इंतज़ामिया चाहे उन पर गोलियाँ जो है गोलियों की बुछाड़ ये कर दे, फिर हमारे इदारे, चाहे हमारी पाक फ़ौज हो, चाहे हमारे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे हुकूमत हो, चाहे हमारी अदलिया हों, चाहे हमारी पुलिस हो, वो जो है खामोशी और वो चुप इस पर जो है साथ देती है। तो इस पर जो है मौक़िफ़ देना चाहिए। और दूसरी तरफ आप ये जुल्म सितम ये देखें कि तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान अरेस्ट हुए हैं वो ज़ख्मी हैं, और उनको हस्पतालों के अंदर रखा हुआ है, उनका इलाज हो रहा है, वो ज़ख़म है, उनसे जो है खून बह रहा है, उनको जो है हथकड़ियाँ पहनाई गई है। ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। वो कोई दहशतगर्द नहीं है, ना ही उनका कोई इंडिया से ताल्लुक़ है। तो इस तरह की जो है ये सूरत हाल वो की जा रही है। बहरहाल वो तहरीक लब्बैक को भी अपनी पॉलिसियों को देखना ये होगा, और हुकूमत को भी जो है इस हवाले से देखना होगा कि वो तहरीक लब्बैक को इस तरह के इशू में जो है उलझा कर क्या तहरीक लब्बैक की वो तवज्जो आने वाले इलेक्शन से जो है हटाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। और जिस तरह से हवेलियां का यानी वहाँ पर यानी वो पहुँचे तहरीक लब्बैक, और जिस तरह से जो है इंतज़ामिया ने सलूक किया है पेशावर हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बाद, क्या कोई इसकी तहकीकात करेगा? इसका बेहतरीन हल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो जज से या हाई कोर्ट के जज से जो है इसकी तहकीकात कराई जाए, ताकि दूध का दूध जो है और पानी का पानी वो सामने आ जाए। और जिस तरह से यानी हरिपुर इंतज़ामिया झूठ बोल रही है, DPO झूठ बोल रहे हैं, जस्टिफाई किसी सूरत में जो है नहीं किया जा सकता है कि आप किसी बंदे को मार दें और आप ये कहें जी यहाँ पर तो जी पाबंदी थी तो इसलिए जो हमने यानी वो शैलिंग की है और फिर यानी वो फायरिंग की है। तो ये किसी तरह भी पाकिस्तान के एक जमहूरी मुआशरे में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए और मुकम्मल इसकी तहकीकात जो है होनी चाहिए, ताकि सूरत हाल कौम के सामने आए। अगर इसमें तहरीक लब्बैक का वो कसूर है तो वो भी सामने आ जाएगा, अगर पुलिस का इसके अंदर वो कसूर है तो वो भी इन तहकीकात में सामने आ जाएगा। लेकिन जहाँ तक कि जो वो सूरत हाल है इस वक्त की, तो इस वक्त तो यही है
कि चाहे हमारे इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे हुकूमत हो, सियासी पार्टियां हों, चाहे हमारे इदारे हों, चाहे पुलिस हो, वो इस पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और ऐसा महसूस होता है कि वो जवाब नहीं देना चाहते और अपने आप को आइन कानून से ऊपर मुआवरा ये समझते हैं। तो तहरीक लब्बैक को जो है अपनी पॉलिसी को जो है वो देखना होगा और ये भी देखना होगा कि उनकी कानूनी टीम है इस हवाले से जो है वो अदालत में जा सकते हैं और एक भरपूर अपनी कानूनी जंग भी जो है और पीछा ये करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि तहरीक लब्बैक ने गलती की जब भी, यानी आप देखें इससे पहले भी फैज़ाबाद के अंदर वो तहरीक लब्बैक के कारकुनान शहीद हुए थे, तो उस वक्त भी जब ये मुआहदा हुआ था तो कसास की बात नहीं की गई थी तहरीक लब्बैक की जानिब से। तो इसलिए जो है ये खून जो है तहरीक लब्बैक का अर्ज़ा जो है वो समझ लिया गया है इंतज़ामिया ने। तो इस हवाले से तहरीक लब्बैक को जो है एक भरपूर कानूनी जंग वो करनी होगी और ये अदालतों में जाना होगा, अच्छे वकला को जो है लेकर वो जाना होगा इस हवाले से और एक भरपूर कानूनी कार्रवाई इस हवाले से करनी चाहिए ताकि जिन्होंने भी जो है तहरीक लब्बैक के कारकुनान को शहीद किया है, हैवानियत दिखाई है पुलिस ने, वो कैफरे किरदार तक ज़रूर ये पहुँचे। ये नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर कि भाई ये कोई जंगल का कानून है और 3 अशख़ास जो है वो कत्ल हुए हैं, वो उनको मारा गया है, इसका हिसाब कौन ये देगा? क्या बानियाने पाकिस्तान की औलादों ने वो कुर्बानियाँ इसीलिए दी थी कि पाकिस्तान के अंदर कि भाई उनकी औलादों के साथ इस तरह का जुल्म किया जाए? क्या पाकिस्तान से मोहब्बत इन अहले सुन्नत के लोगों का जुर्म ठहरी है? क्या ये भी अगर आप ये देखें कि यहाँ पर जो है तमाम के हकूक़ हैं, तमाम के हकूक़ हैं, आप ये देखें यहाँ पर कादियानियों के हकूक़ हैं, यहाँ अक़लियतों के हकूक़ हैं, यहाँ आप ये देखें कि अब ट्रांसजेंडर का कानून जो है गैर वो शरई कानून जो है पाकिस्तान के अंदर वो पास किया गया है। और यानी बेशर्मी ये देखें कि इसीलिए अगर उलमाए अहले सुन्नत हमारे पीर मशाइख अगर ये सियासत को जो है शजराए ममनुआ ना समझते और ये सियासत में रहते और असम्बली के अंदर मौजूद रहते तो आज ये सूरत हाल ना होती कि पाकिस्तान के अंदर यानी कि ट्रांस वो जेंडर का जो है हम जिस परस्ती का कानून पास हो जाए, यानी पाकिस्तान की पार्लियामेंट चाहे वो सेनेट हो चाहे कौमी असम्बली हो। तो ये हमारे उलेमा की जो है कोताही, मैं इसको वो समझूंगा कि वो सियासत से दूर रहे। अब तहरीक लब्बैक को जो है फोकस ये करना चाहिए अपनी कानूनी टीम पर और दूसरा फोकस उनको जो है ये करना चाहिए कि आने वाले आइंदा इलेक्शन के अंदर जब तक आपकी सियासी पावर नहीं होगी, जब तक आपके लोग पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं होंगे, जब तक आप पार्लियामेंट के जो है मेंबर आपके लोग नहीं बनेंगे, उस वक्त तक आपके साथ ये सलूक होता रहेगा। आप देख लें कि सियासी पावर इसके लिए जो है वो चाहिए होती है और इस हवाले से तहरीक लब्बैक को असम्बली में जो है जाने के हवाले से अपनी हिकमत अमली को भी चेंज किया जाना चाहिए। इत्तेहाद के हवाले से भी, इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से भी इस पर भी वो तवज्जो देनी चाहिए। अब आते हैं हम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने हवेलियाँ सानिया की जो है मजम्मत की है। उलेमा का हंगामी इजलास भी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने वो तलब किया था। इजलास के बाद उन्होंने अपना वीडियो पैगाम जारी किया है और उस वीडियो पैगाम में सानिया की मजम्मत की है और उन्होंने कहा कि ये यानी ये जुल्म किया गया है तहरीक लब्बैक के कारकुनान के साथ और इसकी तहकीकात होनी चाहिए, आला पैमाने पर, आला सतह पर इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और यही हमारा भी मुतालबा है, मेरा भी मुतालबा है, तहरीक लब्बैक का भी मुतालबा है कि इस वाक़ये की इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन लोग इसके अंदर जो है वो शामिल हैं और किन्हों ने गोलियां चलाई हैं। और फिर आप जुल्म ये देखें और जो ज़ख्मी हुए हैं और जो यानी वो शहीद हुए हैं उनका पोस्टमार्टम भी नहीं किया जा रहा है। ये है वो पाकिस्तान, एक कहने को तो इस्लामी मुल्क है, कहने को तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कहने को तो इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन ये जुल्म जो है
यानी आवाम के साथ किया जा रहा है, लोगों के साथ किया जा रहा है, और उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। और दूसरी वो तरफ हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शाहरुख जतोई को जो है वो छोड़ देती है, उसको बरी कर देती है। ये हमारे पाकिस्तान के अंदर दो कानून है, अशराफिया के लिए और एक आम आदमी के लिए। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।